इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो नृपस्य आत्मजः यः सः नृपात्मजः। हे राजा के पुत्र, श्रूयताम में, मेरी बात को सुनो। क्या सुनो? बोले यम सप्तरात्रं प्रपठन् अपमानस्य देखे चरा। यम जो सप्तरात्रं प्रपठन्, जो 7 रात्रि तक इसे पढ़ता है, प्रपठन देखो पठ धातु है पढ़ने के भाव में, और प्रा प्रीफिक्स लगा हुआ है जिसे हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। ग्रामर की बात है, जिन्होंने पढ़िया कक्षा 10 तक ज्यादा नहीं आया, 10 तक हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत का ग्रामर पढ़ा, वो बात समझ रहे। यम सप्तरात्रं प्रपठन्, जो इसे 7 रात्रि तक पढ़ता है, पुमान पश्य देखे चराम। खेचरान, खेमन स्काई आसमान, चरान बने विचरण करने वाले, घूमने वाले, टहलने वाले, चलने वाले, लोगों को देखता है। पश्यति, अब इसमें पश्य धातु है, लटकाल है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। क्यों? पश्य धातु में 3 लगा है। जैसे अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होता है, क्यों? तब एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में ये लगता है ना? वो जाता है, he goes, क्यों? और वे जाते हैं, they go, और वचन है ना, इसमें कुछ नहीं लगता। उपस्थित सज्जन माताओं बहनों, पश्यति खेचरान, आसमान में उड़ने वाले लोगों को देखता। क्या है बाबा वो? बोले सुनो, द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः नहीं है, हमने मोस्टली लोगों को नमः कहते हुए सुना, प्राय मोस्टली बने प्राय ज्यादातर लोग नमः कह देते हैं। क्यों? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर हुए और 12 माने ये 12 अक्षर का मंत्र है। और नम धातु तो इसमें पहले ही लगी, ओम नमो, ये नम धातु है। क्यों? मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आपको अभिवादन करता हूँ। जाओ इसका जाकर के जप करो। ध्रुव जी उसी समय वृंदावन के परम पावन किनारे पर पहुंचते, नारद ने दीक्षा दी है। यमुना किनारे पहुंचे, यमुना जी में स्नान किया, मधुबन में बैठ करके परीक्षित जी 3 दिन के अंतराल से तपस्या करते हैं। त्रिरात्रान्ने कपित स्वभद्रासनः, 3 दिन के अंतराल से ध्यान दें। कपित माने कैठा और भद्रासनः पेड़, कैठा और पेड़ खाते हैं, 3 दिन के लिए बैठ जाते हैं। परमात्मा प्रसन्न नहीं हुआ, 1 महीने तक उन्होंने यह कार्य किया। दूसरे महीने में सोचा तपस्या और कठिन करें। जैसे दूसरा महीना लगा, द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे भगोदिने, 6 दिन के अंतराल से उठते हैं दूसरे महीने में। अतल पर्णानि दिन के और पर्ण माने पत्ते, सूक्त श्री माने श्रेणी माने सूखे, सूखे दिन के और पत्तों को खा लेते। 6 दिन के लिए बैठे, 1 महीना फिर बीत गया, अर्थात 2 महीने परमात्मा प्रसन्न नहीं। तीसरा महीना लगा, तृतीयं चानयन मासम नवमे
उर्दू भाषा जिसे और कहे आग, और आग माने पानी। हाँ, केवल पानी पी लेते हैं और 9 दिन के लिए बैठ जाते हैं। तीसरा महीना भी व्यतीत हो गया, परमात्मा प्रसन्न नहीं। चौथे महीने में उन्होंने सोचा अब तपस्या और कठिन करो। चतुर्थमपि वै मासम् द्वादशे द्वादशे हनि। चौथा महीना लगा तो 12 दिन के अंतराल से उठते हैं। वायु भक्षो, केवल एक बार श्वास खींच लो, 12 दिन के लिए बैठे। परमात्मा फिर भी प्रसन्न। इतनी कठिन तपस्या करो क्यों? अब तुम सुबह उठना नहीं चाहते, रजाई छोड़ना नहीं चाहते और सोते कामता जाते, फिर क्या कर रहे? क्यों? उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, ध्यान देना। बहुत अच्छा वर्णन है, बहुत अच्छा विद्वानों ने चिंतन दिया है। 5वां महीना लगा, द्रौपदी ने सोचा तपस्या और कठिन। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया। पंचमे मास नुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः। जैसे 5वां महीना लगा, ध्रुव जी ने प्राणवायु को खींच करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया। ध्यान ब्रह्म उस पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करने लगे। जो आज ध्यान किया है, एक पैर पर खड़े होकर के प्राणवायु को खींचा, सारी त्रिलोकी में वायु की गति रुक गई। देवता वैकुंठ में पहुंचे भगवान। चारों तरफ दुनिया में प्राणी दुखी है। क्यों? बोले न मालूम क्या हुआ, लोगों को जीने के लिए वायु नहीं। जब तुमने प्राणवायु खींचा तो वायु रुकी गई चिंता न करो, ये मेरे भक्त की महिमा है। क्यों? सारी उपमाओं